गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह का टाइम है और मैं भी अपने जिम से निकल चुका हूँ। भी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:44। 16 डिग्री टेम्परेचर अभी है। हाईएस्ट 26 रहेगा, लोवेस्ट 16 रहेगा। एयर क्वालिटी वर्तमान समय में 84 है। सुबह का समय है और देखिए सफाई कर्मी है वो यहाँ पे सुबह सुबह दुनिया के उठने से पहले यहाँ सफाई कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे सफाई चल रही है, आप आसानी से देख सकते हो। और चाइना सुरक्षित तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मतलब कोई भी कितनी भी बजे अगर वॉक करता है, चलता है, तो कोई भी उसके साथ गलत नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ सड़कों के ऊपर ये जो पानी टाइप का आपका दिखाई पड़ रहा है ना, ये दोस्तों चाइना में सड़कों को पानी से धोया जाता है। जी हाँ, ये चीज़ आपको सुनकर के थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट यहाँ पे देखिए इस चौराहे पे आपको जो देखने को मिल रहा है ना, ये पानी पानी है। ये सभी सड़कें धोई गई है, 5 बजे से पहले ये सब हो चुका है। फिलहाल अपने कमरे में आ चुका हूँ और अब थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। आज की वीडियो की शुरुआत हुई है जिम से। अभी मैं आपको लेके चलूंगा आधे घंटे बाद में यहाँ के पब्लिक पार्क में। कैसा है पब्लिक पार्क और क्या क्या फैसिलिटीज लोगों को मिलती है, साथ ही साथ लोग उसको कैसे यूज करते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बस इतना ही नहीं, चाइना की अलग अलग जगह आपको ट्रैफिक में भी लेके चलूंगा। पब्लिकली कैसे लोग का सिविक सेंस यूज करते हैं अपना, जब ट्रैफिक के दौरान होते हैं, गाड़ियों में कितना हॉर्न बजाते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। आपको होगा कि सच में मज़ा आ गया। एंड तक देखना वीडियो। अभी देखो सोसाइटीज़ के अंदर सिविक सेंस की बात करूँ तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी मेंटेन्ड है। हर जगह आपको ये डॉग वगैरह कहीं पोटी कर देता है तो उसको उठा करके इसके अंदर रखना होता है। फिर यहाँ से उसको आदमी आकर के, डेडिकेटेड आदमी आके उठा लेता है। इधर भी देखो साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। ये अगर किसी में सोसाइटी में किसी के पास कुछ चीज़ अच्छी है जो पहनने लायक है, उसको यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे इंडिया में नेकी की दीवार होती है और वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, जो यूजफुल कपड़े नहीं है उनको भी वहाँ पे डाल देते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे अच्छे कपड़े, जूते, बैग, ये सब इसमें डाले जाते हैं। और ये सब चीज़ें आप देख लो कितनी साफ़ सुथरी है। हर जगह आपको एकदम क्लीन माहौल मिलेगा। और ऐसे बाहर अगर घूमता भी है कोई तो बहुत अच्छा फील होता है। फिलहाल अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ की सड़कों को भी आप देख सकते हो किस तरीके से साफ़ सुथरी है और इनको धो दिया गया है सुबह सुबह। कचरा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपके उठने से पहले यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई। अभी सड़क के उस तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ दैनिक दिनचर्या में चाइनीज़ लोगों का सुबह कैसा होता है। व्हीकल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बिना मतलब का हॉर्न नहीं लगाएगा। बिल्कुल ही साइलेंटली यहाँ पे सब लोग ड्राइव कर रहे हैं। वैसे चाइना में आपको हर 500-600 मीटर पे एक गार्डन देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अभी मैं जिस गार्डन में चल रहा हूँ, इस गार्डन की इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। सुबह सुबह लोग आराम से यहाँ पे घूम रहे हैं। कुछ लोग आगे डांस भी करेंगे, कुछ लोग अपना म्यूजिक भी बजाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे सुबह सुबह ताई ची की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ लोग जो ओपन जिम है उसमें एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे। वैसे आप अक्सर पूछा करते हो कि चाइनीज़ लोग इतने फिट क्यों दिखाई पड़ते हैं, बूढ़ा होकर के भी वो ऐसे जवान कैसे दिखता है? क्योंकि वो शरीर पे काम करते हैं। और जब भी आप ऐसे सुबह उठ करके फ्रेश एयर में घूमते हुए देखोगे ना बुज़ुर्गों को, तो आप कहोगे कि अरे 80 साल का बुज़ुर्ग यहाँ पे चल रहा है, 80 साल की आंटी है वो तो ऐसे मतलब फास्ट वॉक कर रही है। हमारे वहाँ तो 80 साल की जब हो जाती है तो खटिया में आराम करती है, उसके अलावा कुछ नहीं, उठ करके पानी का लोटा भी नहीं ले सकती। यहाँ पे 80 साल की औरत जो है या 80 साल का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, दोनों आराम से अपना खुद का भी काम कर सकते हैं, बच्चों को भी खिला लेंगे, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनको,
और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी वो इंजॉय करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो पब्लिक पार्क है यहाँ पे कचरा देखने को मिलेगा। ये देखिए इतना साफ़ सुथरे हैं और वेल मेंटेन्ड है कि सुबह जब लोग यहाँ पे आते हैं ना, उससे पहले यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी होती है। वैसे अगर बात करो ना ईमानदारी से, तो ये जो डिसिप्लिन चाइना के अंदर है ना लोगों में, ये सीखने लायक है हर एक देश के नागरिक को। एक मेरे सामने आप देख सकते हो उधर भी चल रहे हैं, इस तरफ देखो बुजुर्ग लोग जितने भी हैं ना, ये ताऊ चाचा ये सभी यहाँ पे लटक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरफ भी आप देख लो पूरी साफ़ सफाई मेंटेन्ड है, कहीं पे भी आपको ऐसा ना कचरा फेंका हुआ कहीं भी नहीं मिलेगा। इतने ईमानदार अपने देश के प्रति कि कहीं कचरा भी दिखेगा ना उसको उठा के भी कचरा पात्र में डाल देंगे। कहीं भी देखो यहाँ पे कोई कुरकुरे, कोई चिप्स या बिस्किट खाया हुआ, कोई प्लास्टिक का रेपर या पानी की बोतल, कुछ भी कहीं पे भी अनावश्यक बिना गलत मतलब डस्टबिन के बाहर फेंका हुआ कहीं नहीं मिलेगा। अभी ये जो डस्टबिन आ रहा है उसको भी आप देख लो, उस डस्टबिन के अंदर ही सब चीज़ें डालते हैं और उनका मेंटेनेंस होता है, यहाँ से इनकी साफ़ सफाई होती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा मेंटेन किया हुआ चीज़ें देखने को मिल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है हकीकत का जो देश प्रेम है ना, वो चाइनीज़ लोगों में है अपने देश के प्रति। ये जितना देश से प्यार करते हैं ना भाई, मुझे नहीं लगता अपने वाले देश में तो 50% लोग भी ऐसे नहीं है जो अपने देश से इस तरीके का प्यार करते हो। देश के प्रति साफ़ सफाई रखना, देश के अंदर हर चीज़ों को वेल मेंटेन रखा, सार्वजनिक जो चीज़ें हैं ना वो सच में इधर सार्वजनिक ही होती है और उनका ख्याल रखते हैं लोग। ऐसे नहीं कि उनको मतलब ये सरकारी चीज़ें तो इसको तोड़ दो फोड़ दो, इससे पार्क है, पब्लिक पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ऐसा पार्क इंडिया में हो ना भाई, तो कम से कम 1100 रुपये से ज़्यादा तो इसका सालाना सब्सक्रिप्शन हो जाए। और ऐसा नॉर्मल पार्क जैसे कोटा में बनाया ऑक्सीजन पार्क करके, राजस्थान के कोटा में, तो वहाँ पे उसका भी लोकल लोगों को भी जाने के लिए पैसा देना पड़ता है। मतलब दुर्भाग्य वाली सी बात है। अभी दिखाता हूँ दोस्तों, इधर भी देखो आप कितने बड़े बड़े छोटे छोटे फुटपाथ इनको यहाँ पे मेंटेन किया गया है, जो इन पेड़ पौधों के नीचे से आपको देखने को मिलेगा। जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे देखो, ये इतना अब ऊपर इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हैं और फिर चलते हैं नीचे लोग आराम से। ये सड़कें भी पानी से ऐसे धोई गई है, सुबह उठने से पहले सड़कें धो दी गई है। इधर से आगे लेके चल रहा हूँ, आगे का दिखाता हूँ। देखो ये वाली सड़क है, ये भी धो दी है और मैं यहाँ पे एक लाल बत्ती पे चौराहे पे हूँ और यहाँ से देखो कितनी गाड़ियाँ निकल रही है, कितनी आ रही है, लेकिन कोई भी यहाँ पे हॉर्न नहीं लगा रहा है। नो वन हॉन्क। सो दैट्स रियली अमेजिंग यार। चाइनीज़ पीपल्स आर रियली नाइस, इस मामले में बहुत समझदार हैं। मतलब ऐसे नहीं करते जोर ज़बरदस्ती का पें पें पें। कहीं पे भी आपको ट्रैफिक में महीनों निकल जाएंगे, कहीं पे भी आप हॉर्न नहीं सुनोगे इस तरीके से। इवन यहाँ पे फुटपाथ जो बना हुआ है, इसके अलावा ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है, इसमें ये जो किनारे वाली ये है 2 व्हीलर की या आदमियों के चलने की। वो देखो 2 व्हीलर साइकिल भी छपा हुआ है। इस तरफ से भी आके आपको जो यहाँ का रास्ता है वो भी देख सकते हो आप। भाई इसको अपने वहाँ से कंपेयर करो। ये जो सिविक सेंस की जो बात कर रहा हूँ ना मैं, इनको मेंटेन कौन करता है? देखो सुबह सुबह लोग रनिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि सुविधा है तभी तो कर पाएगा। देखो जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं और इनका साफ़ सफाई होता है और इनको गाड़ी आती है जो पर्टिकुलरली क्लीन करती है और सूखा कचरा गीला कचरा अलग होता है। यहाँ पे देखो कितनी प्यारी व्यवस्था मिली है। इवन जो दृष्टिबाधित लोग हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पे आपको ये टाइल्स मिलती है ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना है। और इसके अलावा ये वैसे तो साइकिल चलाने की जगह है इस पे, और ये पैदल चलने की है। उधर आपके 4 व्हीलर के चलने की जगह है। क्या मानोगे इस तरीके की व्यवस्था को? आपका सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके जिस शहर में आप रहते हो वो शहर कैसा है और वो शहर कब तक ऐसा बन जाएगा जैसा ये मैं आपको शहर चाइना का दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल सिटी है, T3 सिटी है। T3 सिटी कुछ इस तरीके की है। अभी यहाँ का ये बाहर का ऊपर देखो कितने पेड़ पौधे इन्होंने मेंटेन किए है। इस तरीके से हर जगह पूरी वेल मेंटेन फैसिलिटी मिल रही है। ये सिविक सेंस के अंदर ही है और इसकी साफ़ सफाई देखो कितनी गजब की मेंटेन हुई है। ये मैं शुरू से ही कह रहा हूँ आपको साफ़ सफाई के बारे में। और अभी समय हो रहा है 7:30 बज रहे हैं सुबह के, तो ये 7:30 बजे का टाइम, और उस समय लोगों के आने से पहले यहाँ पे इतनी बेहतरीन साफ़ सफाई। चलते चलते बिजनेस आइडिया भी दे देता हूँ। चाइना में इस तरीके के चार्जिंग पोल लगे होते हैं, इनके ऊपर यहाँ पे QR कोड लगा है। इस QR कोड को स्कैन करो तो यहाँ पे ये जो नीचे इसमें स्विच है, इस स्विच के अंदर पावर सप्लाई चालू हो जाती है पेमेंट करते ही। तो ये वाला लोग अपने इंडिया में अगर गाँव में लगा दे या हर एक सोसाइटी में इस तरीके के पिलर्स लगा दे ना,
भाई बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। वैसे आपको ये वाइट कलर की पट्टी दिख रही है, इस पट्टी के अंदर की तरफ आप कोई भी अपना टू व्हीलर खड़ा कर सकते हो। और जैसे ये टू व्हीलर यहाँ पे खड़ा है, चोरी बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ, चोरी नाम का शब्द है ही नहीं। और ये गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहती है। मेरा भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ऐसे ही टू व्हीलर बाहर ही खड़ा रहता है। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊँ, महीने 2 महीने कितने भी दिन बाद में आऊँगा, वहीं खड़ा रहेगा, उसका स्क्रू भी नहीं हिलेगा। और इवन ऐसे ना हेलमेट वगैरह यहीं टांग के चले जाते हैं लोग, और इनके आगे जो जगह होती है उसके अंदर भी सामान पड़ा होता है, और इसने तो अपना बैग भी इसी के ऊपर छोड़ रखा है। तो मतलब ये चीज़ ना देखने को मिलती है। और ये जो है ये देखो, इसके तो यहाँ पे एक थैला, बड़ा वाला थैला भी इसी के अंदर लगा हुआ है। कि मैं हूँ अभी चाइना के ग्वांगडोंग राज्य में, जो कि चाइना के साउथ में है। और यहाँ मैं अभी थोड़ा सा एक शहर को जा रहा हूँ, उसको आगे बताऊँगा कौन से शहर जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ का जो रास्ता है उस पर कैसी साफ़ सफाई है, लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं, वो देखिए। एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो स्पेस मैनेजमेंट कैसे होता है यहाँ पे। सड़क यहाँ पे है, इसके बगल में आपको बिजली की लाइन दिख रही है, हाई वोल्टेज लाइन है, उसके बीच में उधर और ब्रिज, और उसके बाद में उधर आ जाता है रेलवे ट्रैक। तो ये सारा एलिवेटेड है, पूरा उठा हुआ है। और अभी हमारी जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 100 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। और अगर हमें किसी को ओवरटेक करना है तभी हम उधर वाली हाई स्पीड लाइन में जाएंगे, और अदरवाइज हम मिडल वाले में चल रहे हैं। और सामने एक चीज़ और देखो, इस पे जितनी भी ये वाइट पट्टियाँ बनी हुई है ये एकदम करेक्ट बनी हुई है। अब देखो यहाँ से आप ओवरटेक नहीं कर सकते, तो इसको पूरा एकदम एग्जैक्टली क्लियर बनाया है। यहाँ से इसका ब्रेक नहीं दिया है। सामने देखो ट्रक चल रहा है, वो ट्रक भी साइड वाली लाइन में चल रहा है, वो आपकी इस हाई स्पीड लाइन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ट्रैफिक का अंदर बहुत ही बढ़िया सिविक सेंस है। ये भी मैं गया था इंडिया में, तो मैं भारत का जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है उस पर मैंने देखा ट्रक जो है वो इधर मेजर हाई स्पीड लाइन के अंदर चल रहे थे, और कभी भी कोई भी कहीं भी ओवरटेक कर लेता है। ये देखो भाई आ गया ये ट्रक, देखो इसको हमने ओवरटेक किया है, बिल्कुल किनारे वाली लाइन पे चल रहा है। अच्छा एक और चीज़ देखो, इसके जस्ट साइड में ना एक और लाइन बनी हुई है जो इमरजेंसी लाइन है। ऊपर की तरफ कैमराज लगे हैं, यही आपकी गाड़ी को चेक कर लेता है कि आप जो चला रहे हो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है नहीं है, आपकी गाड़ी वैलिड है कि नहीं, सब कुछ इसी में पता चल जाता है। और अभी हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ये देखिए ब्रिज के साइड में सेफ्टी के लिए पूरी व्यवस्था दी है, और हर तरीके का यहाँ पे मैनेजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, सड़क के ऊपर कोई भी कचरा नहीं फेंकता है। देखिए मैं सड़क तो दिखा रहा हूँ ना साफ़ सुथरी, अभी देखिए मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ उसका भी आपको बता देता हूँ। यहाँ सामने की तरफ एक पॉलीथीन लगी हुई है, इसके अंदर हमने जो भी कचरा उसको कलेक्ट किया है, और इसको बाद में हम फेंक देंगे। जैसे ही आपको सड़क के ऊपर जहाँ पे भी अपने को डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, वहाँ पहुँचने के बाद में वो सामने एक ऊंचा सा बोर्ड दिख रहा है ना, वो TCL कंपनी का। आपने अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम यूज किया होगा ना, उसके अंदर TCL का टीवी होगा, वॉशिंग मशीन होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनकी ये वाली कंपनी यहाँ पे है, और यहीं पे इनका वेयर हाउस है जिसमें सामान बनता है। ये पूरा इस तरफ जितना भी दिखाई पड़ रहा है पूरा TCL का है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी कंपनियों के ऑफिस और उनकी कंपनीज फैक्ट्रीज देखने को मिलेगी, जो इस तरीके के बड़े बड़े वेयर हाउस इनके मेंटेन होते हैं, जिनके अंदर सामान बनता है और पूरी दुनिया को जाता है। और इनकी क्वालिटी तो आप जानते ही हो भाई, हर एक कंपनी एक से बढ़ के एक नया सामान लेके आना शुरू कर चुकी होती है। और ये यहाँ पे होमा का आ गया सामने की तरफ जो कंपनी है। और इसी तरीके से आगे की तरफ देखो, कहीं पे भी आपको सड़क पे कचरा दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई नेताजी आने वाले हैं जिनकी वजह से यहाँ पे आपको साफ़ सफाई मिल रही है। नेताजी भी नहीं आ रहे, कोई VIP मूवमेंट भी नहीं है, बट जो पीपल है वो खुद VIP है। और इस वजह से यहाँ पे साफ़ सुथरी सड़कें और वेल मेंटेन्ड चीज़ें मिल रही है। सड़क के ऊपर कहीं भी गड्ढा देखने को मिला, वो भी सिविक सेंस में बोलूँगा, क्योंकि सिविक सेंस केवल जनता की जिम्मेदारी नहीं होती, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होती है। जब अधिकारी लोग अपने देश के प्रति इतने ईमानदार है कि देखो पूरी सड़क में इतनी देर से आपको दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी आपको गड्ढा दिखाई पड़ा हो तो बता देना। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 120, तो 120 में जिसको चलना है वो किनारे पे चलो। और हम अभी थोड़े स्लो चल रहे हैं तो हम इधर किनारे पे चल रहे हैं। और इधर साइड वाली ये जो लाइन थी ना, इस लाइन पे देख लो, इमरजेंसी व्हीकल, एम्बुलेंस है या फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन में जिसका एक्सीडेंट होता है, ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में जाना है वो वाले चलेंगे। और ऊपर देखो फिर से ये कैमरा लगे हुए हैं। S43 नंबर का स्टेट हाईवे है ये, जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ। नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे तो इससे भी बेस्ट है, और उसकी फैसिलिटी तो और भी बेहतरीन आती है। अब इसके ऊपर देखो यहाँ पे बोर्ड वगैरह जो भी लगा है, एक नंबर लगा है।
मेरे साइड में जितनी भी आपको ये बिल्डिंग्स दिखाई पड़ रही हैं ना, ये फैक्ट्री विद स्टाफ क्वार्टर्स है। जो भी लोग हैं आराम कर सकते हैं यहाँ पे। और दोपहर में चाइना की फैक्ट्रियों में 12 से 2 तक का ब्रेक होता है, खाना खा के सो जाते हैं लोग। और ये यहाँ के स्कूलों में भी होता है और बाकी ऑफिसेज में भी होता है 2 बजे तक का ब्रेक। पूरी रोड पे कहीं पे भी ये टूटी हुई लाइन भी नहीं मिलेगी और कहीं पे भी सिंगल आपको पीस कचरा देखने को नहीं मिलेगा फेंका हुआ यहाँ पे। स्पेशली सड़क किनारे देख लो खाली जगह है, लेकिन यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सब लोगों के पास खुद का घर है। जब देश डेवलप करता है ना इन रियल सेंस, तो दोस्तों ये ऐसा ही होता है। और ये जब चाइना डेवलप किया तो इन्होंने एब्सोल्यूट गरीबी को ख़त्म कर दिया। जिसको हम गरीब बोलते हैं ना इंडिया में, वो गरीब यहाँ है ही नहीं। अगर आप खुद कभी चाइना आओगे ना, इन चीज़ों को फील करोगे। देखो साइड से बुलेट ट्रेन निकल गई सेकंडों में। एक 300 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है बुलेट ट्रेन यहाँ पे। और अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की जो ट्रेन चलनी है, उसके लिए यहाँ परीक्षण हुआ है। वो भी सफल परीक्षण हो गया, 2 सेकंड में अचीव कर लिया उतनी स्पीड उसने। एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, बताना ही भूल गया, ये देखो यहाँ पे पेड़ पौधों के ऊपर किसी पे भी आपको मिट्टी जमी हुई नहीं मिलेगी। एकदम पेड़ पौधा है, मतलब वो पेड़ पौधा ही है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे को ऊपर एकदम डेकोरेशन के तौर पे मिट्टी जमी हुई मिले, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और सड़क के किनारे पूरे पेड़ पौधे 5 लेन में लगे हुए हैं, मतलब एक है लेयर, उसके बाद फिर से लेयर, फिर उसके बाद लेयर, ताकि यहाँ की आवाज़, सड़क पे जो व्हीकल है उसकी आवाज़ आगे तक रहने वाले रेजिडेंशियल लोगों तक न जाए। ये एक सिविक सेंस का ही पार्ट है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये इमरजेंसी लाइन जो मैं आपको बोला हूँ, ये बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, कोई भी इस पर कचरा देखो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सिविक सेंस का ये भी एक बहुत ही मोटा पार्ट है जो हमारे देश में हमें अक्सर गायब सा मिलता है। यहाँ देखो सब के सब लाइन में चल रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को फालतू परेशान नहीं करेगा। और आप सालों साल निकाल दोगे लेकिन आपको हॉर्न की आवाज़ तक सुनने को नहीं मिलेगी। कोई भी फालतू में हॉर्न नहीं बजाता। देखो किसी को ओवरटेक करना है, एक लाइन से इज्जत से ईमानदारी से चल रहे हैं। और फिर से देखो एक बुलेट ट्रेन आ चुकी है और ये इतनी फास्ट यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पास में स्टेशन है, ये देखो यहाँ से पलक झपकते निकल जाती है। और यहाँ पे देखो कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा। अभी तक एक भी हॉर्न की आवाज़ आपने सुनी मेरे ट्रिप में तो मुझे बता दो। मैं तो सालों साल कैसे है ना, महीना निकल जाता है कि यार हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी। ये देख करके साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके ऊपर देखो पूरी घास लगी हुई है, ग्रीन है एकदम। इसकी बालकनी के ऊपर एकदम ग्रीन लगा हुआ देखने को मिल रहा है। आप आंखों से देखोगे सच में देख के चौंक जाओगे। यहाँ से देखने पे तो आपको थोड़ा सा अलग लगता है, बट बाई योर ओवन आइज बहुत ही प्यारा व्यू। अगर आप चाहते हो मैं ब्रांडेड शूज़ का मार्केट का वीडियो बनाऊं तो ये देखो ये मार्केट है, पूरा ब्रांडेड शूज़ जितने भी होते हैं उन सभी का यहाँ पे। आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसके ऊपर विशेष वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। बस केवल डिमांड स्पेसिफिक होगा ये वीडियो, बिना कमेंट के मैं नहीं ला सकता इस मार्केट के लिए, क्योंकि स्पेशली आना पड़ेगा। आपने अगर रिक्वायर्ड कर दिया, नीचे लिख दिया कमेंट में, तो पक्का आ जाऊंगा। ये ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे लोगों के घूमने की जगह और टनल बना करके ऊपर से निकाली है। जहाँ से टनल बनी ना उसके ऊपर थोड़ा सा ही पहाड़ है, मगर इन्होंने इस पहाड़ को काटा। देखो काटा नहीं, नेचर को कितना यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है वो आप खुद अंदाज लगा के देख सकते हो। शहर के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जितनी पहाड़ी है उसको काटने के बाद कितनी यहाँ पे ग्रीनरी इन्होंने वापस से मेंटेन की है, लाजवाब है। ये देखो टोल आ गया, कोई आदमी नहीं है यहाँ, ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नहीं है आके रोकेगा कि रुको रुको रुको, ऐसा कोई नहीं बोलता। नहीं, यहाँ पे सड़क पे आपको बैरिकेडिंग मिलती है, नहीं आपको यहाँ पे जो ब्रेकर होते हैं 10-10 ब्रेकर आते हैं ना एक साथ, ऐसे लगता है आप मंगल ग्रह पे चल रहे हो, वो वाले ब्रेकर भी आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल साफ सुथरी सड़क। अभी सेविंग सेंस में एक चीज़ और दिखाता हूँ, ग्रीनरी देखो। सड़कों के किनारे भी यहाँ पे इन्होंने फूल लगा रखे हैं, छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। और पोल्यूशन देखो भाई, आप कहते हो कि पोल्यूशन
यहाँ मतलब इंडिया में ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ का पोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी लाइव लोकेशन के हिसाब से कि कितना यहाँ पे पोल्यूशन है, टेम्परेचर क्या है वो भी दिखाता हूँ। देखो ये अभी 19 डिग्री सेल्सियस तापमान आज का, 21 अधिकतम रहने वाला है, 12 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर न्यूनतम रहने वाला है। एयर क्वालिटी है 59। और ये जो जगह है ये ग्वांगजो की जगह है। ग्वांगजो सिटी चाइना के अंदर एक इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर आता है। बहुत ही यहाँ पे क्राउडेड लोग हैं, बहुत ही क्राउडेड सिटी है, साथ ही बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आपको देखने को मिलेगी। और ये बिल्डिंग्स आप देख करके अंदाज़ लगा सकते हो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है कोलकाता के इक्वल। इंडिया में जो कोलकाता है उसकी और यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम सी की पड़ती है। और यहाँ कैसी एयर क्वालिटी आप देखो मेंटेन हुई है। एक्चुअली एक होता है ना एयर क्वालिटी 59, यहाँ पे जो 58 आती है उसके साथ में एक्चुअली में फील कितनी है, एक्चुअली में फील तो होती है 15-20 जैसी। और इतने प्यारे से ना सांस लेते तो फील होता है कि हाँ यार आपने ना ऑक्सीजन सांस के अंदर गया है। और ये 59 तो चलो ओवरऑल इतने बड़े इंडस्ट्रियल इलाके का और उन सब का जोड़ के होता है, बट सिटी के अंदर भी आपको बहुत प्योर हवा सांस लेने को मिलती है। अभी दिखाता हूँ, देखो चौराहे जितने भी होते हैं उनको इस तरीके से नॉर्मली मेंटेन किया जाता है। साफ़ सफाई यहाँ भी आप देख सकते हो, पूरी की पूरी एकदम वेल प्लान्ड साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से मैं आपको जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके दिखाता हूँ। अगर मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ और कोई गाड़ी आ गई तो भाई वो गाड़ी रुक जाएगी। और सामने की तरफ आपको ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये झोंपड़ी टाइप की ऊपर की तरफ हट बनी हुई है। ये हट स्पेशली बनी है जब भी आप धूप में यहाँ से निकलते हो तो आप यहाँ खड़े हो जाओ, आपको ज़्यादा धूप न लगे। साथ ही साथ अगर बारिश हो रही तो इसके नीचे खड़े होकर के शेल्टर में रुक सकते हो। तो इस तरीके से लोग ट्रैफिक का काफ़ी ख्याल रखते हैं। इस तरफ भी आप देखो, ये कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा। देख लो कहीं भी आपको आवाज़ सुनाई पड़ी हॉर्न की, लाल बत्ती पे खड़ा हूँ, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है। ऐसा नहीं कि इधर गाड़ियाँ नहीं आ रही है, इधर भी देखो आपको कितनी व्हीकल्स आते हुए जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा। और चौराहे के ऊपर इस तरीके की ग्रीनरी मेंटेन्ड है। इस ग्रीनरी में नहीं कोई गाय घूमती मिलेगी, नहीं कोई इधर सूअर वगैरह आपको घूमते हुए देखने को मिलेंगे। कुत्ता तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों वैसे इस वीडियो में मैंने आपको एक सामान्य से चाइना के जगह को दिखाया, न कि किसी बड़े शहर को। शंघाई, बीजिंग जैसे शहरों को आपको देखना है तो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए और चीन के शहर करके अलग अलग शहरों के बड़े वीडियो आप देख सकते हो। फिलहाल आप जहां से देख रहे हो वहां की स्थिति और चाइना के गाँवों की और ये छोटे शहर कस्बों की स्थिति कैसी है, आप उसको कंपेयर करके अगर देखते हो तो आपको क्या लगता है और आपके वहाँ ये है ऐसा का ऐसा डेवलपमेंट कितने सालों में हो सकता है, इसके बारे में आप क्या समझते हो। और भारत के जो न्यूज़ चैनल्स के अंदर आप चाइना के संबंध में जानते हो या समझते हो, उसका रियल चाइना से कितना कंपैरिजन आप कर पाते हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करिए, वहाँ मिलेगी आपको बहुत सारी चाइना के संबंध में जानकारियाँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।